आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं शिवानी मंडी में, और शिवानी मंडी मेरे साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में लाइव हम दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पे लोगों में जुनून है, जोश है किसानों में। और यहाँ आज कृषि मंत्री जेपी दलाल का प्रोग्राम हुआ, बताना चाहूँगा। और रात से ही लोग अलग अलग जगहों पे जो रास्ते हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, और तैयारी थी कि यहाँ किसी भी सूरत में कृषि मंत्री का प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, कुछ लोगों से, किसानों से भी मिलवा चुका हूँ जो महाविद्यालय है उसके सामने बैठे होते, उनसे मेरी बातचीत भी हुई। और वो वहाँ लठों के साथ वहाँ बैठे होते, उन्होंने कहा अलग अलग हमारे साथ किसान बैठे हुए हैं। और ये एसडीएम कार्यालय है, यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, साफ तस्वीर देख लीजिए। मेरे साथ यहाँ संयुक्त किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा तहसील भिवानी, यहाँ बोर्ड लगा के यहाँ बाकायदा किसान मेरे साथ बैठे हुए हैं, और साइड में पंडाल भी लगाया हुआ है। और यहाँ भी बहुत अच्छी खासी गैदरिंग है, यहाँ किसानों की दोनों जगह कैसे गैदरिंग बहुत अच्छी है। तो मेरे साथ मौजूद महाराज जी हैं यहाँ पे, जो यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं इस आंदोलन की। महाराज जी, पहले तो ये बताइए किस तरीके का माहौल कैसे चला? आज कृषि मंत्री का प्रोग्राम होना था, सबसे तो आप रात से यहाँ। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को दुरुस्त कर दूं। हाँ जी, कि जो कॉलेज का आगे धरना था वो भी हमारा है और ये भी हमारा है। गाजीपुर, सिंह और टिगरी से लेके शिवानी तक जो भी धरने हैं ना, वो अलग नहीं है, अलग नहीं। सब एक है। किसान सब एक है, कोई भी धरना अलग नहीं है। न किसी का मतभेद है, न मनभेद है, न हम वोटर हैं न सपोर्टर हैं। हम केवल और केवल किसान हैं, और इस किसान आंदोलन के जरिए ही चल रहे हैं। और जो आप अभी जो बात कर रहे थे, उसको चाहे वो किसी भी तरह की हो, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, आपके मीडिया से दिखाइए, वो सभी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। हाँ। आपके सामने खड़ी हैं। और शिवानी का हमने चौगर्दी धरना लगा रखा था, एक ईयर एक वो नहीं, पूरी रात से। हाँ, शिवानी को हमने चौगर्दी से रोक रखा था। और हम उन सेठ जियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने किसानों के कहने पर इस कार्यक्रम को अपने को रद्द कर दिया। महाराज जी, मुझे एक बात बताइए, अब आज कृषि मंत्री का प्रोग्राम नहीं हुआ, हाँ। और आज काफ़ी जोश के साथ किसान और काफ़ी आग्रह के मूड में किसान दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं लगता है भविष्य में आपका कानून सरकार, अभी आपने सामाजिक बहिष्कार कर दिया इनका, कहीं भी आना जा सकता है, जेजेपी और बीजेपी पार्टी के, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं किस सरकार बैकफुट पे लग रही है? अभी सरकार तो बैकफुट पे है, ये आपको किस बात का पता नहीं। यानी जो सरकारी आदमी जिसने वोट लेके जो मंत्री बने हैं, जो एमएलए बने हैं, और वो उन वोटरों के पास नहीं जा सकते, तो इससे बड़ा और बहिष्कार क्या होगा? आप बताइए, इससे बड़ा क्या बहिष्कार होगा? बिल्कुल। सभी किसान जो उनको वोट दिए थे वो भी, और किसी को वोट दिए थे वो भी, सभी एक तिरंगे झंडे के नीचे, संयुक्त मोर्चे के झंडे के नीचे हैं। और उनको किसी भी सूरत में किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे, ये हमारा वादा है जी। इसके लिए चाहे कितना भी बड़ा कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस तरीके से यहाँ युवा और बुजुर्ग बैठे हैं आज, हाँ। और जेपी दलाल कृषि मंत्री का प्रोग्राम था, हाँ। तो आज रद्द कर दिया गया, हाँ। तो भविष्य में अगर इसी तरीके का आप कह रहे हैं प्रोग्राम होगा, तो क्या रणनीति रहेगी आगे? पहले बात तो होगा, नहीं होगा ना तो ये हालत फेर कर देंगे। हमने क्या और कितना लोग मांग के लेना है, पैसा में लेना है। हमारे तो सब किसान है, साथी हैं। और आज तो हमने इस बात का तो पता चल गया था परसों है प्रोग्राम रद्द हो चुका है, लेकिन भाइयों का अगर दुश्मन ने कमजोर नहीं समझा, वो उसका यो अपने को राजनीतिक परपंच लगा के, हथकंडा लगा के, हर यो आके नहीं दिखा दे मैं यो आ गया, तो उसके लिए हमने पूरी शिवानी के चौगर्दे ने धरने लगा रखे थे। चौगर्दे लोग बैठे हैं, और एक शिवानी का नहीं, पूरी भिवानी का लगा रखे हैं। जहाँ भी ये जाएगा हम नहीं जाने देंगे, उसका पूरा विरोध करेंगे। और जो भाई भी ने बुला होगा उससे भी हम ये पहले प्रार्थना करेंगे, और बाद में जो हमारा काम से वो करेंगे। तो महाराज जी, आपने रात से ही फील्डिंग लगा रखी थी चारों तरफ, यानी कि कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम हो ना जाए, कहीं से कृषि मंत्री अंदर घुस जाए या कोई प्रोग्राम करे। हमने तो ये फील्डिंग उसी दिन से लगा रखी जिस दिन तो इस बात का ऐलान हुआ था कृषि मंत्री शिवानी में होगा। हमने 3 दिन हो लिए शिवानी में घूमते हुए, और 3 दिन हो लिए इस धरने को लगाए हुए। हर जगह जो भी बच्चे बैठे, वो चाहे वहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, और कहीं शिवानी में जहाँ भी बैठे हैं, वो सब एक है। किसान कहीं भी अलग नहीं है, न किसी पार्टी से है, न किसी यूनियन से है, न किसी जाति से है, न किसी धर्म से है, न किसी एजुकेशन सोसाइटी है, न कोई इनकी और सोसाइटी। आज किसान की केवल एक ही सोसाइटी है, केवल और केवल किसान। महाराज जी, टिगरी बॉर्डर पे, चाहे सिंगू बॉर्डर पे आप हर चीज़ पहुंचा रहे हैं, शुरुआत से हम देख रहे हैं, कभी गाजर पाक, कभी खोआ, कभी लस्सी, कभी दूध। तो अभी
किसान कुछ जैसे ये कटाई का समय है तो बॉर्डर पे क्या लग रहा है, कुछ भीड़ कम हो जाएगी या फिर यहाँ से लगातार कुछ आ जाएंगे कुछ चले जाएंगे इस तरीके से? मैं अपने इस के बारे में एक बात बताऊं कि एक दिन का या 2 दिन का काम हो तो चले जाएं, वहाँ भीड़ कम नहीं है। जिस दिन टिकट ना सु दिखाए कितने लोग पहुँचे थे, आज कोई कार्रवाई किसी बॉर्डर पर करके देख लो उतने लोग फिर से। धरना सफाई लग रहा है, क्या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली हटी है वहाँ से? वहाँ पक्के मकान बन गए। अगर लोग हटते तो पक्के मकान सड़क पर बना किसके? नहीं बना सकते ना। जी बिल्कुल। वहाँ हाजिरी ज्यों की त्यों है। और जब भी अगर जरूरत पड़ेगी मोर्चा के वहाँ जो लोग बैठे हैं वो एक कॉल देंगे तो यहाँ से इतने आदमी, इतनी लेडीज, इतना किसान जाएगा अकुड़ का समझ में नहीं आओगी। तो महाराज जी कुछ यहाँ आपके किसान और बैठे उनसे बातचीत हाँ की जाए? खूब करो। मैं आपने एक बात बताऊँ, हम कमा के खानी है लोग सा उड़ा अगर भीड़ कम और इससे हमारा लामणी आ रही है, इस कारण उड़ा हमने आदमी छोड़ रखे हैं। अगर वहाँ कोई कार्रवाई शुरू करनी होगी तो हम अपनी लामणी छोड़ के फिर उल्टे उनके चले जाएंगे। हाँ तो, कम नहीं है, कम की तो चक्रा छोड़ दो। महाराज जी आज कुछ इंद्र देवता भी खुश हैं, कहीं ना कहीं आपका धरना आज चारों तरफ लगा हुआ है। भगवान तो हमारे पक्का देते ही खुश है और खुश है रहेगा। और इस खुशी में सारी बात से और इस सरकार का जब तक घुटना नहीं टेकेगा इतने हमारे किसान अपना आंदोलन वापस तो लेना तो दूर की बात, एक कदम उल्टा भी नहीं हटेगा। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ यहाँ दयानंद पुनिया जी बने, उनसे जान लेते हैं। वो पुनिया साहब क्या लगता है, कोई नहीं मुझे ये बता दिए क्या लगता है आज आंदोलन काफ़ी भीड़ है चारों तरफ और बहुत ज़्यादा गुस्सा, किसान तो लठ लेके तक पहुँचे हैं, यहाँ इतनी बगावत, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए ये मतलब लोगों का विरोध इतना है, जो खेती के अंदर जो संकट है, खेती किसानी मजदूरी जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, आज ये आपको चारों तरफ गुस्सा प्रकट नजर आ रहा है। अकेले कानून का सवाल नहीं है, ये जो सदियों का संकट चला रहा है उसका ये रूप है। और आज चाहे खेत में किसान हो, चाहे घर में हो, चाहे गाँव में हो, हर आदमी इन काले कानूनों के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है। और ये आपको बता सकते हैं निश्चित तौर के ऊपर मोदी सरकार को हारना पड़ेगा, मोदी को जाना पड़ेगा, किसानों की जीत होगी, हमें तो ये विश्वास है पूरा। जी कृषि मंत्री आपके क्षेत्र से आते हैं, आपके घर से आते हैं और वो इस तरीके की कई बार बयानबाजी आती है, तो जिताया भी तो आपने ही है वोट देके। देखिए भाजपा की एक चाल होती है, वो हमेशा किसी न किसी बंदे को टारगेट करती है। मतलब वो थापी मार रहे हैं इसको कि जेपी दलाल ही है जो सब कुछ है, ये पाड़ सकता है, और इसलिए उसको आगे कर रहे हैं मतलब लगातार। और निश्चित तौर पर हम परसों भी प्रशासन को ये कह के आए थे कि जिस ढंग की ये भाषा बोल रहा है, मुख्यमंत्री के रैली नहीं हो रही, उप मुख्यमंत्री की नहीं हो रही, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है, ये लोगों के बीच टकराव पैदा करके ऐसी हालत बनाना चाहता है जो किसी के लिए भी उचित नहीं है। पर हम पूरी तौर पर ये आपको कह आर पार के मूड में, आर पार के मूड में है कि जो भाषा ये बोल रहा है उस भाषा के तहत भी और संयुक्त मोर्चे के आह्वान के तहत भी कि कोई भी कार्यक्रम हम इसका भविष्य में भी नहीं होने देंगे। आज भी अगर होता तो ये हजारों की संख्या में लोग होते। कल इन बयान दिया अखबारों के अंदर कि हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। लोगों में हमने भी कहा कि आप अपनी लामणी का समय है, ऊपर से मौसम खराब है, इसलिए हमने सिर्फ कार्यकर्ताओं को ये बुलाया। हजारों लोग आज भी चारों तरफ आपके किसान बैठे हैं। हाँ, अब भी आपने देखा होगा चारों तरफ मतलब लोग रात को भी अपने अपने गांव की सड़कों के ऊपर नजर रखे हुए थे। तो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर एक सांसद और है यहाँ रामचंद्र जांगड़ा, जो ऐसी ही लगातार भाषा बोल रहा है। तो ये जो कुछ व्यक्ति वैसे तो हमारा सबका विरोध है, पर ये व्यक्ति जो टारगेट हमने कर रखे हैं, ये भविष्य में भी ये पक्का मान लें कि किसानों ने भी मतलब आपने कह रहे ना जिसा ने उंदा गाल लगा दोगुना उतारेंगे जरूर मतलब। और ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। जी 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 जी। तो हमारे साथ कुछ लोग और भी। जी आप भी कामरेड से आते हैं, आपने अपना बिल्ला लगा रखा है, क्या नाम? धनपत सिंह। धनपत सिंह जी, कभी आपने आपके घर से आते हैं कृषि मंत्री और आपने वोटों से जिताया, तो कभी आप किसानों ने इकट्ठे होकर कभी उनसे बातचीत नहीं की, आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करें? वो किसानों से मिलता ही नहीं है बढ़ने के बाद में, वो दूर दूर भग रहा है। किसानों से मिले जब भी तो कुछ हो, खुद किसानों चाहता है नहीं, किसानों तो उल्टी भाषा बोल रहे हो। अच्छा आपने कभी पहल की थोड़ी बहुत मिल के उनको समझाया जाए, आप हमारे वोटों से जीते हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत करें? हम उनसे पहल करें जब वो यहाँ आवे, जब उनसे हम पहल करें। वो लुकता फिरा है, क्या पहल करें उससे बताओ? वोट ले लिए, कृषि मंत्री बन गया, किसानों में हमारे संगठन के जिला प्रधान और हरियाणा की पूरा
उप प्रधान जब उप प्रधान है वो उनकी कोठी पर गए थे। उन्होंने उनके साथ इतना मतलब छोटा व्यवहार किया। वो गए इसलिए थे कि हमारी बात सरकार तक तू भेज, हमने तुम्हें नुमाइंदा चुना है। लेकिन उसने इतना अभद्र व्यवहार किया। जो उसके पुलिसकर्मी साथी थे ना, उन्होंने हमारे किसान नेताओं को यही कहा कि जी ठीक है आप बाहर चले जाओ, हमारी भी मजबूरी है, वरना ठीक नहीं होगा ये तो इस तरह का व्यवहार जो करते हैं ना, इससे साफ लगता है कि इनकी नीति उल्टे। और जब मोदी जी की हम बताएं आपको, मोदी जी ने पहले कहा था काला धन लाऊंगा मैं, काला धन वो किसान के खेता में ले दिया, बाकी पूंजीपति जो चंद से उन और बना दिया। अब जैसे ये कोरोना थी, इसके समय मोदी जी ने कहा था ताली बजाओ थाली बजाओ। ऐसा है, ये लड़ाई जो हमारी है वो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से है ही नहीं। तो मोदी जी 3 जो काले कानून लेके उनके खिलाफ हमारी लड़ाई थी एक्चुअल के अंदर। पर इसके बावजूद भी जिस तरह की हरियाणा की गवर्नमेंट ने जो पहल की, किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया, रास्ता पाट दिया गया, जो बैरिकेड लगा दिए गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, असुर गैस के गोले छोड़े गए, वहाँ से ये पता चलता है कि किसान हितैषी नहीं है। बावजूद इसके जब बॉर्डर के ऊपर 300 के आसपास किसान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी जान दी है, उसके ऊपर भी दलाल साहब ये बोलते कि ये तो घर होते तब भी मरता है। तो इंसान तो मरेगा, कोई भी आदमी अमर नहीं है। जो बीजेपी के आज नेता वो भी अमर नहीं है, मरना उनको है। पर हम कहते हैं कि कोई भी आदमी किसी की शहादत पे जाता है, किसी की मौत के ऊपर जाके बैठता है, तो वो इससे इस तरह की जो भाषा, जो जिस तरह उनका चेहरा था, वो उसकी बदौलत ज़्यादा मतलब वो है। जिस तरह के वो भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर ये कमेरे वर्ग की बेइज्जती करने का ही जो सवाल है वो, अदरवाइज और भी नेता हैं, कम से कम लगाम तो उन्होंने लगानी चाहिए। है निश्चित तौर पर सही कि वो 2 बार आ रहे, तीसरी बार अलवारू की जनता ने उनको वोट दिया, हमने भी वोट दिया। और वोट देने का मायना ये नहीं होता है कि आप जिस जनता ने वोट दिया है उसी का आप जो ना गर्दन के ऊपर पाँव रख लो। ये तो जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा मसला है, न कि खट्टर साहब से, न कि जेपी दलाल से। परंतु जो बीच में आएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी जेजेपी जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान है उसके तहत हम कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कहेंगे साहब? किसान काफी गुस्से में हैं और आज के प्रोग्राम को देख के तो हाँ, एक तो लांबा साहब है, आपकी मीडिया तो थोड़ा सा खुश था। बाकी सरकार ने जो किसान और मजदूर को जो परेशानी दे रखी है ना, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कितना गुस्सा और भी कितना गुस्सा हो सकते हैं हम, क्योंकि किसान और मजदूर को तो सरकार ने मार दिया है बिल्कुल, और आगे भी यही मारने की नीति है। इसमें मीडिया थोड़ा मोटा भला करे किसान मजदूर का, तो मीडिया भी बिका हुआ है। सिर्फ एक चैनल आपका छोड़ के, हमने तो आपको चैनल लगा के छोड़ दिया, दूसरी तरफ देखते ही नहीं हम। थैंक यू साहब। जो भी कोई समाचार सुनते हैं जान से मारना चाहती है और मार रखे हैं, और हमारी भूल होगी ये भी। हमने इनका इतबार करा, कांग्रेस से परेशान होकर इनका इतबार कराया। अब ये कहते हैं कि यो काम तो कांग्रेस के, तो कांग्रेस ने तो कराया था इसीलिए तो उनको भगाया है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? तो चलो कांग्रेस से परेशान हो गए, इनको जिता दिया, हाँ। अब किसको जिताएंगे? ऑप्शन तो क्या है, ये बाण का गेली हो रहा है, लेकिन देखो ऑप्शन तो काट आएगा कि मन के में, यानी कि कोई तीसरा विकल्प होगा। हाँ, तीसरा विकल्प 2 में से कोई नहीं होगा। 2 में से कोई नहीं होगा। जिद्दे कोई उद्धार हो सकता है, नहीं तो किसान मजदूर का उद्धार नहीं हो सकता किसी। तो क्या लगता है कांग्रेस से भी उतनी ही नफरत है जैसी नहीं बीजेपी से है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमें इतनी नफरत है कांग्रेस से। साहब जी बाबा, उम्र काफी आपकी कितनी उम्र होगी? 75 साल हो गई। 75 साल के सुबह से बैठे? हाँ, सुबह से बैठे और हाथ में डंडा? हाँ, तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा क्या लगता है, बहुत मारामारी है, सरकार सुन नहीं रही है, किसान पीछे नहीं हट रहे हैं? सुननी पड़ेगी सरकार ने, आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी। कितना लंबा समय लगे, सुननी पड़ेगी सरकार ने हर हालत में। मैं एक बात और जान लेता हूँ आपसे, क्या इस तरीके से नेताओं को, किसानों को नाराज करके जबरदस्ती प्रोग्राम करना गांव-गांव में जाके गलत है? तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, आग ज्यादा भड़केगी? भड़केगी बहुत ज्यादा भड़केगी। क्या कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा भड़केगी। नहीं आना चाहिए उनको, आना नहीं चाहिए। किसान की मांग को मानना चाहिए उन्हें, जायज मांग हमारी। तो आए तो किस तरीके से आए? क्योंकि उसका विरोध करने के लिए। हाँ, आज ये बस उसका विरोध। जी मैं आपसे जान लेते, युवा है सर, मैं अभी आता हूँ आपके पास। अभी जैसे माहौल चल रहा है, नेता प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, बगावत देखी जा रही है सरेआम, और नेता दुम दबा के भाग भी रहे हैं। तो क्या इस तरीके से नेता प्रोग्राम के बगावत तो ज़्यादा हो रही है, आग भड़क रही है, तो अगर नेता प्रोग्राम करना चाहें तो किस तरीके से चाहें, मतलब क्या होना चाहिए, वो क्या करे? पहले लोगों को कैसे संतुष्ट करे, किसानों को? देखो भाई, अपने हल्के में जैसे, हाँ, किसी हल्के में हो, और चाहे आज तो संपूर्ण भारतवर्ष में बीजेपी का राज है,
और बीजेपी के राज का एक डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी है वो कहीं यदि धार्मिक है, हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया। और यहाँ हरियाणा में विशेषकर यहाँ मुसलमानों की तादाद कम है, इसलिए यहाँ उनका जो सिस्टम है बीजेपी का वो है जातिगत समीकरणों में बांटने का। आप देखोगे पहले तो उन्होंने जाट और नॉन जाट का कर दिया था, पंजाब और हरियाणा का किया, SYL का मुद्दा लेके आए। अब आप देखोगे पिछले 2-3 प्रोग्राम में यहाँ का जो गड़बड़ मंत्री है उसने एक प्रोग्राम तो किया अंबेडकर के उपलक्ष्य में, ताकि वहाँ SC भी उसके ST के जो साथी थे ताकि वहाँ किसान टकराएं और ये अपना कार्ड खेल दें जातिगत। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किसानों ने सूझबूझ से काम लेते हुए उस सिस्टम से हमने पार पाई यहाँ। दूसरा जो उसने प्रोग्राम लिया वो रविदास जयंती का था, वहाँ भी वही पोजीशन उसका, यहाँ का भाईचारा खराब करने का उद्देश्य था। उस चीज़ को भी बड़े एक समझबूझ से हमने सिर्फ एक विरोध इस तरीके का किया कि विरोध भी हो और जातीय टकराव यहाँ ना हो शिवानी के अंदर। ठीक है। आज का जो प्रोग्राम था वो भी उद्देश्य उसका वही था। यहाँ सेठ मेघराज यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं और दानवीर भी रहे हैं, और ये कॉलेज और जो उसके साथ लगता हॉस्पिटल आप देख के आए, ये दोनों उन्हीं के बनवाए गए हैं और इसी में प्रोग्राम दलाल ने रखा हुआ था। ठीक है जी। जब हमारे को सूचना मिली इस प्रोग्राम की तब हमने विरोध करना शुरू किया, चर्चाएं की जी। और मैं और यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव दयानंद पूनिया जी सभी धरनों के ऊपर हम गए। हमने सभी किसान भाइयों से, किसान संगठनों से हमारा समर्थन जुटाया और हमने समर्थन मिलने के बाद हमने ऐलान कर दिया कि दलाल को यहाँ किसी भी कीमत पे हम नहीं घुसने देंगे। अगर आज प्रोग्राम हो जाता बाय द वे, अगर ज़बरदस्ती प्रशासन की मदद से, तो क्या हानि हो सकती थी, कितनी बड़ी? ये हमने या फिर आप भी आर पार के मूड में थे? ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमने तय कर लिया था जैसे इसका प्रोग्राम आया कि लड़ाई करेंगे और आर पार की करेंगे। जो हो सकता था इसमें नुकसान वो हमने यहाँ DSP से मीटिंग हुई थी, यहाँ SDM से मीटिंग हुई थी, यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट से हमारी मीटिंग हुई थी। हमने चेता दिया था कि यहाँ जो भी नुकसान होगा, चाहे किसानों का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे दलाल का हो, उस नुकसान का जिम्मेवार कृषि मंत्री होगा और यहाँ का प्रशासन होगा। और यहाँ पूरी आशंका थी खून खराबा होने की, लेकिन ये मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा हमारे लुहारू हल्के के सभी किसान संगठनों को, सभी किसान भाइयों को जिन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई। और दूसरा मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारे जो उद्योगपति हैं, उनके बेटे हैं बाबूलाल जिंदल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कृषि मंत्री को ये कह दिया कि हमें कृषि मंत्री की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारे किसान मजदूर और जो छोटे व्यापारी हैं इनकी चिंता है, इनका सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए मंत्री कोई मायने नहीं रखता। हम उनको इस चीज़ के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने किसानों के समर्थन में आना उचित समझा, ना कि किसी जेपी दलाल के पीछे भागने का। जी 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 जी, थैंक यू साहब। सर मैं आपसे जानता हूँ, मैं आपके पास लौटता हूँ, एक मिनट जी। आपके खिलाफ अध्यादेश लेके आई है सरकार, किसान कोई भी तोड़ फोड़ करेगा 1 करोड़ तक की उससे वसूल हो जाएगा, क्या कहेंगे? अभी सदन में अभी पास किया, आपने बहिष्कार किया कि नेताओं का, और सामाजिक बहिष्कार कर दिया? बहिष्कार भी किया है, और ऐसा कानून विदेशी ब्रिटेन सरकार भी लाई थी 1907 में, किसानों ने नहीं माना, आखिरी में ब्रिटेन सरकार को ही झुकना पड़ा था। बिल्कुल। टाइम कितना लग सकता है, ये तो लोकतंत्र की सरकार है, इसको तो झुकना ही झुकना पड़ेगा। बिल्कुल। हम नहीं हटने वाला, चाहे वो कई साल बैठा दो, कितने साल बैठा दो। जी जी, क्या कहेंगे साहब? अभी कुछ किसानों में कुछ डर भय बना हुआ है, क्या लगता है? अध्यादेश लेके आई आपके पे? नहीं, डर भय तो कोई नहीं अभी है। किसानों से वसूल किया जाएगा 1 करोड़ रुपए तक का। आपने नेताओं को बहिष्कार किया, आपने सामाजिक बहिष्कार कर दिया, गांव में नहीं घुसने दिया, तो आपके ऊपर वो भी एक अध्यादेश लेके आए हैं। नहीं, ये जो सरकार की जो हैं जन विरोधी नीतियाँ हैं, किसान विरोधी नहीं। और जब से मतलब ये धरना प्रदर्शन जो दिल्ली बॉर्डरों पर हुआ, उसी टाइम से हम यहाँ सिवानी में भी जो भी किसान मोर्चा का, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान आया, उस पर हर प्रोग्राम किया।
जैसे 18 मार्च को महिला दिवस पर भी ट्रैक्टर मार्च निकाला, बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पहुँचे। और फिर 26 जनवरी को भी मतलब हमने गणतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है ना ये प्रोग्राम किया, तो वहाँ भी किसान काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर हज़ारों की संख्या में आए। और ये तो मतलब सरकार से डर और भय की किस चीज़ की बात है, ये जनविरोधी सरकार है। कोई भी मतलब आज ये संविधान की जो स्वतंत्रता है हर नागरिक की, वो उसका हनन कर रहे हैं। अब किसान ने ये बना लिया कि हमने संविधान को बचाना है, इस देश की आज़ादी को बचाना है, तो हम आर पार की लड़ाई के मूड में भी हैं। और जैसे मतलब ये मंत्री भाईचारे को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम साफ तौर से ये कह रहे हैं, पहले तो हम भाईचारे से ये अनुरोध करते हैं कि ऐसे जनविरोधी नेताओं को आप मत बुलाइए। हम सेठ जी का धन्यवाद करते हैं, यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी हैं, और यहाँ जो है ना हॉस्पिटल बनवाया है, कॉलेज बनवाया है, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। तो रमेश कोठारी जी मेरे साथ हैं। सर क्या कहेंगे? ऐसा है जी, आज जो कृषि मंत्री का कॉलेज में किसानों के विरुद्ध जबरदस्ती प्रोग्राम करने का विचार था, उसका सफल आयोजन आज नहीं हुआ। उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती दो तरह से हुई है। एक तो किसानों की जीत हुई, उसकी हार हुई। दूसरा व्यापारी वर्ग आज ये साबित कर दिया, जो बनिया परिवार है उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम किसानों के साथ हैं, हम बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं। ये एक बड़ी जीत मानता हूं मैं। उस परिवार ने हमेशा ही दानी सज्जन बनकर हॉस्पिटल दिया, कॉलेज का निर्माण करवाया, और आज उस दानी सज्जन ने सत्ता पक्ष को छोड़ के पक्ष में उसका प्रोग्राम रद्द करने के लिए उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा सरकार भी जान ले, आज अगर सिवानी के व्यापारी किसानों के साथ में खड़े हैं, तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी इस बीजेपी सरकार की हार है। मेरा तो यही कहना है। जी कोठारी साहब, आप समय समय वैसे भी लोगों की बातें उठाते रहते हैं, और आप एक भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, और आज किसानों के साथ हैं, तो इसके लिए किसान आपका धन्यवाद करते होंगे। आगे आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो अध्यादेश भी आपके खिलाफ एक लेके आई है सरकार किसानों के खिलाफ, आपने बहिष्कार कर दिया, आपने गांव में नहीं घुसने दिया, तो आप पे भी एक अध्यादेश लिया है सरकार, तुरंत अपने सदन में हाथों हाथ पास भी कर दिया उन्होंने। वो डर है, अध्यादेश नहीं, उनका डर है। आप समझिए, डरता व्यक्ति हर प्रत्येक काम के जो फिजूले कानून है वो लेकर आएगी। वो कानून नहीं है, कानून तो डर है। आप एक बात बताइए, आमने सामने बैठ करके बात करनी चाहिए, सरकार नहीं कर रही। चोर दरवाजे से कोरोना काल में क्या लेकर के आई, ये 3 अध्यादेश लेकर के आई। और हमारे हल्के के नेता के बारे में भी मैं आपको कहना चाहूँगा, बंसीलाल परिवार से जितना पैसा चोरी का उसके हाथ लगा, वो लेकर के इस समाज के बीच में चुनाव लड़ने का काम किया, और चुनाव भी उसने अपने दम पे नहीं लड़ा। चोर रास्ते से बीजेपी में घुस करके टिकट लेके आया, और प्रत्येक काम वह चोर रास्ते से करने का काम करता है। जनता और किसानों का हितैषी, उसने बड़े बड़े वादे किए थे। आज आपको बता देता हूँ, मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको कहना चाहता हूँ, बहल के अंदर 2014 में जलघर का जो निर्माण किया था, उसमें आनंद कुमार कॉन्ट्रैक्टर था, इसका सहयोगी है, इसके साथ में मैंने देखा है, चुनावों के साथ रहा है। उसको मैंने अभी 2020 में ब्लैक लिस्ट करवाया है। आपको मैं लेटर की कॉपी दे दूंगा इसकी सह पर। और इसी सिवानी नगर पालिका में उसी के बनाए हुए चेयरमैन ने जब गबन किया और मैंने आवाज उठाई, उसने मुझे गिराने का काम किया। और भ्रष्टाचार, उसने एसवाईएल के मुद्दे की बात करता था, उसने किया नहीं, सिर्फ वह भेड़ और बकरी की बात करता है। लेकिन ये तो कलवारू के शहंशाह हैं, ये शेरों की बात करना जानते हैं, बकरी और भेड़ की बात इनके दिमाग में नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अब समझ लो, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अब किसी आदमी का तो नाश होता है, लेकिन इन किसानों ने उसके उस बयान पर, किसानों की शहादत के बयान पर हंसने पर उसको ऐसा मिट्टी में मिला दिया कि वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जी धन्यवाद जी आपका रमेश जी। जी भाई साहब, क्या लगता है, सुबह से बैठे हुए आज आप? हाँ जी, हाँ,
सुबह से बैठे और आज तो हमारा बैठने का इरादा सिर्फ ये था कि कृषि मंत्री ने तो डर के मारे कल ही अपना कैंसिल करवा दिया था, ऑफिशियल रूप से भी उसका कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। आज हम 23 और 26 को जो शहीदी दिवस मनाएंगे युवा दिवस के रूप में, उसकी तैयारियों और 26 तारीख को भारत बंद के लिए किसानों ने अपनी रणनीति बनाई है और उसके वो है। दूसरा जो आप कह रहे थे भाई सरकार जो लाई है कानून, जो क्षतिपूर्ति के रिकवरी का जो कानून लाई है, वो सरकार की इससे बड़ी कोई हार नहीं हो सकती। सरकार की सबसे बड़ी हार वो कानून है, क्योंकि जो सरकार अपने अहिंसक रूप से गांधीवादी रूप से जो देश का पूरा किसान, दुनिया का ऐसा आंदोलन जो पिछले 5 जून से लगातार चल रहा है और 3 महीने से ऊपर हो गए, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे किसान और गांव-गांव में धरने पे बैठे जो किसान हैं, वो इतना शांतिपूर्वक और शालीनता के साथ अपना आंदोलन चला रहे हैं। उसके बावजूद हरियाणा सरकार इतनी डरी हुई है कि डराने का उसका ये आखिरी हथियार है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। क्योंकि पिछले 2 साल में आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत बहुत से बड़े बड़े जो पत्रकार थे और बड़े बड़े साहित्यकार थे और बड़े बड़े कानूनविद, सुधा भारद्वाज जैसे, वीरवरा राव जैसे लोगों को इन्होंने उसी के साथ नक्सल आतंकवाद कह के अंदर डाला, लेकिन कोई भी आदमी अपने इरादों से नहीं डिगा सकी है सरकार। हमारे साथ क्या हुआ जी परसों वाजपेयी क्या हुआ। मैं एक सरकार को एक और बात बता देना चाहता हूँ, किसान था, किसान है और किसान रहेगा। सरकार आती जाती रहती है, पहले कांग्रेस थी वो गई, अभी बीजेपी है, कल ये भी चली जाएगी और दूसरी सरकार आ जाएगी। सरकार अपने घमंड में ना रही, बस मैं इतना ही कहना। बिल्कुल जी। तो ये किसान देख लीजिए किस कदर आर पार के मूड में शिवानी में बैठे हुए, और कृषि मंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम था जयपी लाल का, और किसी भी सूरत में किसान पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे रात से 11 बजे से ही, और प्रोग्राम नहीं होने दिया। शाम को 6 बज चुके हैं लगभग और अब प्रोग्राम खत्म हो चुका है। किसान भी अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं और 23 तारीख के लिए शहीदी दिवस मनाएंगे, उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे से मंचू लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।